बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लास्ट लेक्चर है जिसमें बात होगी गूगल एनालिटिक्स की। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग का जी कोर्स ऑलमोस्ट हमारा जी ख़त्म हो गया है। आज लास्ट लेक्चर है, तो आज मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा और 1 घंटे में मैक्सिमम जो चीज़ें डिस्कस हो सकेंगी वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसन, गूगल एड्स का पूरा एक कोर्स है। ये तो तकरीबन अगर फुल कंप्लीट आपने एक्सपर्ट बनना हो इसमें तो कम से कम आपको 1-2 महीने का पूरा ये कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप इसमें एड एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि उसके बाद आपको एक तरीका भी बता दूंगा कि आप अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं भी है तो आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किस तरह से अकाउंट बना के गूगल का तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आउट क्लास रिजल्ट मिलेंगे उसके। मैं बात कर रहा था कि जी हमने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कस किए। मैंने आपके साथ सब पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको एड्स लगानी सिखाई, किस तरह से आप ऑर्गेनिक रीच लेके आते हैं, किस तरह का कंटेंट लगाते हैं। ए टू जी आपको सारी चीज़ें मैंने सिखाई, शुरू से लेके मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उसके बाद बायर पर्सोना कैसे बनाते हैं। तो ये फाइनल टॉपिक हमारा था गूगल एनालिटिक्स का और गूगल एड्स का। तो इसके बारे में जी मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें गूगल की क्या अहमियत है, इसकी अहमियत को समझने के लिए थोड़ा सा इसकी साइकोलॉजी को और एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखें कि आप अपने आप को सोचें, आप अपने आप को एज ए कस्टमर अपने बारे में सोचें कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी हो, अगर आप कस्टमर हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई नया मोबाइल फ़ोन लेना है या लैपटॉप लेना है या कोई जूता लेना है, तो अगर आपने ऑनलाइन बाइंग करनी है तो आप क्या करेंगे। आप सिंपल जाएंगे, जाके गूगल पर सर्च करेंगे और आपको गूगल पर जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे आप वहाँ से मुख्तलिफ अगर कोई ऑनलाइन शॉप सेलेक्ट करते हैं, अमेजोन से, ईबे से या एटसी से, किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं, जैसे इंटरनेशनल यूरोप की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में अमेजोन, ईबे, एटसी वगैरह अभी सेल नहीं करते, तो आप दराज पे देखेंगे या और लोकल जो वेबसाइट हैं उन पे देखेंगे। इसी तरह जिस बंदे ने भी कोई भी चीज़ बाय करनी होती है तो नॉर्मली वो जाके डायरेक्टली गूगल पर सर्च करते हैं, या अगर स्पेसिफिक किसी ब्रांड से उन्होंने बाय करना हो तो उस ब्रांड की वेबसाइट जाके देखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि गूगल पर जो भी एड्स लगती हैं उनके रिजल्ट्स मैक्सिमम मिलते हैं। उसकी वजह कि जब भी किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो वो गूगल पर ही जाके सर्च करता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ जी, एक दो। अच्छा जी, इसमें हम कोई वेबसाइट मिसाल के तौर पे खोल के देखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की वेबसाइट में खोल लेता हूँ जी, दराज.pk। इस वेबसाइट के लिए मैंने आप लोगों को पहले ट्रैफिक चेक करने के लिए एक टूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, प्लगइन है, गूगल का फ्री प्लगइन है, सिमिलर वेब। तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्रोम एक्सटेंशन। तो आप इससे किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। अब मैं दराज पीके की ट्रैफिक देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन मंथली इनकी ट्रैफिक है। और अगर इसमें हम देखें कि ये ट्रैफिक कहाँ से आती है, सबसे पहले अगर हम कंट्री देखें तो 90% ट्रैफिक इनकी पाकिस्तान से है। उसके बाद नीचे चले जाएं तो डायरेक्टली 61% लोग जो हैं इनकी वेबसाइट जो है वो डायरेक्ट ओपन करते हैं। जैसे मैंने अभी ओपन की है, यहाँ पे लिख के एड्रेस बार में दराज.pk, तो 60% जो लोग हैं जी वो इसी तरह इनकी वेबसाइट डायरेक्टली ओपन करते हैं। उसके बाद 32% जो लोग हैं वो गूगल में जाके या मुख्तलिफ दूसरे ब्राउजर में सर्च करते हैं, सर्च करके इनकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अब जो सर्च है उसमें लोग जैसे यहाँ गूगल पे दराज.pk भी सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे मे भी दराज.pk सर्च करके आते हों, या फिर कोई भी आइटम जो है यहाँ पे सर्च करते हों जो दराज पीके सेल कर रहा हो और सर्च से जाके उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो 32% लोग जो हैं सर्च से इनकी वेबसाइट पे आते हैं। 2.69% लोग जो हैं ये सोशल मीडिया से आते हैं। तो सोशल मीडिया के हमने कितने प्लेटफॉर्म डिस्कस किए, तो ये 2% लोग जो सिर्फ हैं इनके सोशल मीडिया से आते हैं। उसके बाद डिस्प्ले एड्स, जो डिस्प्ले एड्स हैं उनसे कितने लोग आते हैं, 1.16%। ईमेल से कितने लोग आते हैं, जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, 0.83%। और ये रेफरल्स जो होते हैं जिसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, रेफरल्स हैं 0.61% इनकी ट्रैफिक। इसी तरह हम जी एक और वेबसाइट देख लेते हैं, ebay.co.uk देख लेते हैं, इनकी ट्रैफिक चेक करते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से आते हैं इसी टूल की हेल्प से।
ये दोबारा से जी मैं प्लगइन ये जो है जी एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, इसको रन करता हूँ। तो ये मेरे पास इसका जी डाटा आ गया। 250 मिलियन यूजर हैं जी मंथली ebay.co.uk के। और इसमें भी अगर नीचे आए हम, यूके सबसे बड़ा कंट्री है 88%, क्योंकि ये .co.uk मैंने ओपन किया है, तो इसका मैक्सिमम ट्रैफिक यूके से है ज़्यादा, 88%। मजीद नीचे जाएं तो जो डायरेक्ट लोग, जैसे मैंने अभी वेबसाइट ओपन की ebay.co.uk, 66% लोग जो हैं डायरेक्ट ओपन करते हैं, 25% लोग सर्च से जाते हैं, 2.74% लोग सोशल मीडिया से, 2.54% रेफरल, 2.37% ईमेल, और डिस्प्ले एड जो है 0.16% है इनकी। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस डाटा से, कि डायरेक्ट के बाद सबसे बड़ी ट्रैफिक जो है वो सर्च से आ रही है। और सर्च सबसे ज्यादा, आप लोगों को पता है कि गूगल सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए गूगल एड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं गूगल में नॉर्मली जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोई भी मोबाइल फोन, जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन आ गए। अगर मैं स्पेसिफिक कोई मॉडल सर्च करता हूँ, जैसे आईफोन 14 में सर्च कर लेता हूँ, ये मेरे पास भी मुख्तलफ यहाँ पे फ़ोन आ गए हैं। और ये टॉप पे अगर मैं देखूं, पहले नंबर पे जो सर्च आ रहा है एप्पल डॉट को, ये स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है जिसके साथ, तो स्पॉन्सर्ड जो है ये ऐड लगी हुई है। तो गूगल ऐड की एक जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें आपको पता भी नहीं चलता, जैसे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, नॉर्मली लोग नोट नहीं करते, कि आपको बिल्कुल नॉर्मल सर्च की तरह ही शो होता है, कि जैसे आपने नॉर्मल सर्च की हो, जिस तरह दूसरी वेबसाइट आ रही है नीचे, इसी तरह जो एड्स वाली वेबसाइट होती हैं वो भी ऐसे ही नजर आती हैं। और मोस्टली पीपल जो हैं टॉप पे जो एड्स आ रही होती हैं उन्हीं वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, और इससे मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये जैसे ये कीवर्ड पहले मैंने आपको बताया हुआ है, ये कीवर्ड का वॉल्यूम आ जाता है, उसके बाद इसकी सीपीसी आ जाती है कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है ये एड्स जो लगाते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स के ऊपर एड्स लगती हैं गूगल पे सारी। तो जो भी कीवर्ड आप चूज करेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर आपको कितनी कॉस्ट जाती है ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए गूगल के ऊपर मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब भी आपने कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करना है तो उसकी प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ आपने गूगल एड्स पर भी थोड़ा सा बजट रखना होता है, कि आप मंथली कितना बजट लगाएं उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स आपने ढूंढने होते हैं, कि जिन कीवर्ड्स पे आपको कम खर्चा आपका शुरू में आए, और उसके बाद फिर आपने देखना होता है आपको रिजल्ट्स जिसके मैक्सिमम अच्छे मिले, कि जो कीवर्ड्स आपकी सेल्स लेके आए। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रैफिक लेके आते हैं, सेल्स नहीं लेके आते, तो आपने सेल्स वाले कीवर्ड जो हैं वो यूज करने होते हैं, कि मैक्सिमम आपकी सेल्स जनरेट हो। तो मुख्तलिफ तरह के हम टूल्स यूज करते हैं वेबसाइट के साथ गूगल को लिंक करने के लिए, गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई है कि नई वेबसाइट जब होती है तो हम उसको गूगल सर्च कंसोल में सबसे पहले ऐड करते हैं। गूगल में जैसे समझ लें, इनको इंडेक्सिंग के लिए हम देते हैं डाटा, कि हमारी वेबसाइट जो है उसको इंडेक्स कर लें। तो इंडेक्स जब हो जाती है गूगल के सिस्टम में, उसके बाद फिर उसकी रैंकिंग शुरू होती है, जो हम कीवर्ड की एसईओ करते हैं। एसईओ का भी मैंने आपको तरीका बताया था, किस तरह से हमने कौन से कीवर्ड लेने होते हैं, किस तरह से उसकी हमने एसईओ करनी होती है। उसके बाद ये सारा डाटा हम चेक कहाँ पे करते हैं, सर्च कंसोल में आपने ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट, और ये डाटा सारा हम चेक करने के लिए जाते हैं जी गूगल एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे अगर गूगल एनालिटिक्स सर्च करेंगे आप, तो ये टॉप पे आ गया गूगल एनालिटिक्स। इसका अकाउंट आपके पास गूगल का जो नॉर्मल अकाउंट है उसी से इसका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट आपका बन जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स में आपकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी वेबसाइट होती हैं, जो भी डाटा होता है, ये सारा आप इसमें ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद आप इनका एनालिसिस कर सकते हैं वेबसाइट का। तो अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट का डाटा एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट में गूगल सर्च कंसोल के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए एक वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करनी सिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे किस तरह से इसको एनालिटिक्स के साथ वर्डप्रेस की वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं।
फिर जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है उनको भी मैं एंड पे बताऊंगा कि किस तरह से बगैर वेबसाइट के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनालिटिक्स पे। चलिए ये एक मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के बैक एंड पे आ गया हूँ, तो इसको मैं पहले सबसे देखता हूँ कि ये वेबसाइट जो है इसका मैंने जो डोमेन है इसको मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर या नहीं। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये ऐड नहीं है ये प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे करेंगे जी ऐड। कोई भी नया डोमेन जो है जो आपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होता है, तो मैं आपको ऐड करना सिखा देता हूँ। सर्च कंसोल आप यहाँ पे जी सर्च कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल टूल्स। स्टार्ट नाउ कर लेंगे तो ये सर्च कंसोल आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी ये मेरे पास यहाँ पे जी ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। ये वाला मैंने वेरीफाई किया हुआ है, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप वेरीफाई करते हैं। कोई भी नई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे ये ऐड प्रॉपर्टी कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना तरीके डोमेन नेम से कर सकते हैं या फाइल डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप अपनी वेबसाइट वेरीफाई कर लेंगे गूगल में इंडेक्सिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद फिर आप इसको गूगल एनालिटिक्स में भी ऐड कर लेंगे। तो ये एनालिटिक्स में यहाँ पे मेरे पास ऐड नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं ये ऐड करता हूँ इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जी आपके जो अकाउंट होते हैं सारे वेबसाइट के डिफरेंट बने हुए होते हैं। जो जो आपने प्रॉपर्टीज ऐड करनी हो तो यहाँ पे मैं ये बी प्लान के अकाउंट में चाहिए, मैं एडमिन में आ गया हूँ बी प्लान के। तो इसमें आपने अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करना हो किसी भी वेबसाइट के लिए आप न्यू क्रिएट भी ऐड कर सकते हैं, या सिमिलर अकाउंट में आप न्यू वेबसाइट कोई ऐड करनी हो तो न्यू प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं इसको न्यू अकाउंट नहीं ऐड करता, बी प्लान का सेम ही अकाउंट है तो उसी के अंदर मैं न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। न्यू प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम लिख देंगे। इंटर ट्रैवल टूर, उसके बाद जिस कंट्री की आपकी जी वेबसाइट है जो भी जहाँ से आपने मैनेज करनी है ऐड अकाउंट वगैरह, जो जिस करेंसी में ऐड लगानी है वो आप यहाँ पे मैनेज कर लें। पाकिस्तान के लिए जी मैं कर देता हूँ PKR करेंसी कर देता हूँ जी इसकी। नेक्स्ट। तो यहाँ पे ट्रिक कर लेंगे जी। कितने 10 एम्प्लॉयज हैं, 1 to 10 एम्प्लॉयज, अपना साइज जो भी है आपका बिजनेस का, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। उसके बाद साइज सेलेक्ट कर लेंगे और किस लिए आप क्या क्या काम आपने करने हैं वेबसाइट के लिए। तो ये यहाँ पे आप वो चीज़ें मेंशन कर लेंगे कि एनालिसिस क्या क्या आपने करना है। तो ये मैं जी ये इसमें ऐप इंस्टॉलेशन छोड़ के बाकी ये तकरीबन मैंने सारी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिएट वेबसाइट, यहाँ पे जी अपनी जो भी
वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जी यहाँ पे मुझे वेबसाइट के अंदर ये एक साइट किट प्लगइन है वर्डप्रेस में, तो ये मैं इंस्टॉल करके आता हूँ जी वहाँ पे वर्डप्रेस में। तो आप जब एडमिन में जाएंगे तो यहाँ पे प्लगइन में इंस्टॉल प्लगइन में चेक कर लेता हूँ पहले, अगर इंस्टॉल है तो उसको कनेक्ट कर लेंगे सिंपल, अगर नहीं है इंस्टॉल तो उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे जी। नहीं है जी इंस्टॉल, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू कर लेंगे। यहाँ पे सर्च कर लें साइट किट। ये आ गया जी साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स, तो इसको इंस्टॉल कर लें। एक्टिवेट कर देता हूँ जी इसको। तो ये जी यहाँ पे आ गया है साइट किट। ये यहाँ पे आ जाएगा जी ऊपर डैशबोर्ड के नीचे साइट किट, इसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज ए पार्ट ऑफ योर सेटअप, साइन इन योर गूगल, यहाँ पे आप अपना गूगल में साइन इन कर लेंगे। तो आपका जो गूगल अकाउंट होगा जिसमें आपने अभी एनालिटिक्स कनेक्ट किया है, तो उस अकाउंट के साथ आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। कंटिन्यू, वेरीफाई, टर्न ऑन मैट्रिक्स अलो, सेटअप सर्च कंसोल, सेटअप गूगल एनालिटिक्स। सर्च कंसोल में हमने पहले ही ऐड कर दिया था जी, गूगल एनालिटिक्स में हम ऐड कर रहे हैं। तो अब ये वेरीफाई कर देगा जी कनेक्ट सर्विस। तो जो एनालिटिक्स के किस अकाउंट के साथ आपने कनेक्ट करना है, तो ये मैंने आपको पहले अकाउंट दिखाए थे, तो हमने ये बी प्लान वाले के साथ सिलेक्ट किया था। तो ये साइट किट में जब आप जाएंगे जी डैशबोर्ड पे, जब आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, तो जैसे ये इसमें ये भी आ जाएगा। ये यहाँ पे वर्डप्रेस में भी आप सारा डाटा आपको यहाँ पे शो होता है, जो ट्रैफिक का आपका सारा है, जो यूजर है, इम्प्रेशन ए टू जी सारे कीवर्ड यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ये इस तरह से जी आपका अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये कनेक्ट हुआ हुआ है। अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आपने जो एनालिटिक्स में अपनी जो प्रॉपर्टी होगी जी वो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये वाला मानोज का, तो मैं इसमें आपको ले जाता हूँ।
तो इस अकाउंट के बारे में जो भी आपने जो डाटा रिपोर्ट्स सारी आपने लेनी है वो आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में मिल जाएंगी कि आपके यूज़र उसके बाद आपका जितना भी इसमें डिटेल से देख सकते हैं आपके कितने यूज़र आपके आते हैं, किस टाइम आते हैं और व्यूज़ कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, कौन से पेज पे आपकी ट्रैफ़िक ज़्यादा है, किस कंट्री से आपकी ट्रैफ़िक आ रही है। तो यहाँ पे एनालिटिक्स में आपको डिटेल से सारा रिज़ल्ट मिल जाते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ़ तरह के आप जो रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से एनालिसिस करने के लिए कि अपने आप वेबसाइट को मोर बेटर करने के लिए, ज़्यादा अच्छी ट्रैफ़िक लेके आने के लिए, अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए। डायरेक्ट कितनी ट्रैफ़िक आती है, ऑर्गेनिक सर्च कितनी है, ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक वीडियो, रेफरल्स, तो यहाँ पे आपको जी सारा रिज़ल्ट्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं। तो ये तो जी सिंपल आपने कनेक्ट कर लेनी है वेबसाइट और यहाँ से आप रिज़ल्ट्स जो हैं जी वो टैली कर लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको ले जाता हूँ जी। साइट किट की ये प्लगइन वर्डप्रेस का, ये याद रखें और उसके बाद जो अकाउंट आपने जो बनाना है प्रॉपर्टी कंसोल में ऐड करनी है, उसके बाद एनालिटिक्स में ऐड करनी है और इनको आपने उसके बाद कनेक्ट कर लेना है। तो इसमें ये टर्म जो जैसे यूज़ होती हैं एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं इसके लिए जी मैं आपको एक फ़ाइल सेंड कर देता हूँ। अभी मैं जो डिटेल्स है जिसमें मैंने सारा ये लिखा हुआ है, ये बाद में आपको सेंड कर दूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है। किसी से आप बात करें जैसे एक्विजिशन क्या है, रिपोर्ट्स दैट शो हो विजिटर अराइव ऑन योर साइट, एनालिटिक्स इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या है, ऑडियंस क्या है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है। तो ये 50 के करीब जो मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स जो लैंग्वेज गूगल में यूज़ होती है, तो ये 50 के करीब मैंने जो मेन है। सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, तो ये आप लोग ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, पेज पर सेशन क्या है, तो ये सारा जो है जी आप इसको देख लेंगे और ये मैं फाइल आपको एंड पे सेंड कर दूंगा। उसके बाद जिन लोगों ने जी प्रैक्टिस करनी है, जिन लोगों की कोई वेबसाइट नहीं है, उनके लिए ये मैं एक और फाइल है, ये भी आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें गूगल वालों ने एक आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है। ये एक वेबसाइट है गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। इसको अगर ओपन करें तो ये एक स्टोर है। इस स्टोर पे ये मुख्तलिफ तरह गारमेंट सेल का स्टोर है। तो इसका डाटा जो है वो आप एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें इसके साथ ये एक लिंक है, ये भी आपको सेंड कर दूंगा। हाउ टू एक्सेस द डेमो अकाउंट, आपने डेमो अकाउंट कैसे एक्सेस करना है, तो ये लिंक पे आप जाएंगे सिंपल, यहाँ पे एक्सेस द डेमो स्टोर पे आप चले जाएंगे। एक्सेस द डेमो स्टोर के बाद आप सिंपली यहाँ पे एनालिटिक्स गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आपका एनालिटिक्स स्टोर होगा तो उसमें ये डाटा ऐड हो जाएगा। तो इनका डाटा फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं सारा। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास ये डेमो अकाउंट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो अगर इन डेमो अकाउंट के अंदर जीए फूड इट, उसके बाद मर्चेंडाइज स्टोर, ये सारे यहाँ पे वेबसाइट का डाटा आ जाता है। अगर मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके डाटे को मैं एनालिसिस करना हो तो ये मेरे पास अभी सारी इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो आप लोगों ने यहाँ से इस तरह से जिनकी वेबसाइट नहीं है इस डेमो अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से फिर डिटेल में डाटा आप एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से डायरेक्ट ट्रैफिक कितनी है, ऑर्गेनिक कितनी है, पेड सर्च कितनी है, ये सारा डिटेल में आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यूज़र एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद पेजेस कौन से हैं जो मैक्सिमम जिन पे ट्रैफिक कितनी कितनी आती है, ये पेजेस का सारा आपके पास आ जाएगी डिटेल। इवेंट इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, तो ये एक वेबसाइट समझ लें, रनिंग वेबसाइट है एक्सपेरिमेंट के लिए, ये गूगल वालों ने दी हुई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर ये यूज़र में डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे कि यूज़र कहाँ से किस एरिया के हैं, यूज़र का एज ग्रुप सारा डिटेल आ जाएगी उनकी। तो ये सर आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेनली ये यूएस के हैं, इंडिया से हैं, कनाडा से हैं। उसके बाद ये सिटी वाइज भी हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो। तो आप ये सारा जो है जी
इसका फ्री कोर्स भी अगर पूरा डिटेल में आपने करना हो तो गूगल गैरेज पे भी इसका कोर्स पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी पूरा इसका कोर्स पड़ा हुआ है। अगर आपने पूरा फुल डिटेल में एनालिटिक्स को समझना हो, यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पे भी अगर आप गूगल एनालिटिक्स देखें तो अब इनका जो लेटेस्ट है कोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल गूगल एनालिटिक्स सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा इनका गूगल एनालिटिक्स का। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इनकी प्ले लिस्ट में चले जाएं और प्ले लिस्ट में आपके जो मुख्तलिफ तरह के ये कोर्सेज पड़े हुए हैं। तो ये जो है गूगल स्टार्ट विद द गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, गूगल एनालिटिक्स फॉर ट्यूटोरियल्स। तो ये सारे डिटेल में, ये सारा समझ लें पूरा चैनल ही इन्होंने एनालिटिक्स के लिए बनाया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया इस तरह अकाउंट बना लें और यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वहाँ से आप सीख के प्रॉपर जो है जी गूगल एनालिटिक्स को मैनेज करना सीख लेंगे। अच्छा जी, ये तो एनालिटिक्स की डिटेल मैंने आपको बता दी जी, जो इसमें चीज़ें थी। उसके बाद जो भी नया बिजनेस जब भी आप शुरू करें, स्टार्ट करें, तो उसको आपने जब अपना गूगल अकाउंट बनाना है, बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो आपने उसको यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल में जाके, तो बिजनेस प्रोफाइल में भी आपने अपने बिजनेस को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये लोकल एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये मेरे कुछ बिजनेसेस यहाँ पे ऐड हैं, तो आपने भी इसी तरह ऐड बिजनेस में यहाँ पे चले जाना है। ऐड सिंगल बिजनेस या इंपोर्ट बिजनेस मोर देन वन करने हो, ऐड सिंगल बिजनेस करेंगे तो इसमें आप अपने बिजनेस की सबसे पहले जो बिजनेस का नेम है वो ऐड कर देंगे। आपका जो भी नेम है, एपिक पार्ट्स में ऐड कर देता हूँ जी यहाँ पे। बिजनेस नेम ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। मोबाइल फोन एसेसरीज शॉप है, जैसे ये मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, नाम सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। फिर उसके बाद डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, अगर आपने लोकेशन ऐड करनी है तो यहाँ पे जारी बात है गूगल मैप्स के लिए आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लोकेशन लाजमी ऐड करें अपनी लोकेशन, यस, नेक्स्ट कर दें। एड्रेस आप मेंशन करेंगे कि जो भी आपका एड्रेस है, जिस कंट्री का भी है एड्रेस आ जाएगा आपका। यहाँ पे जी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये यूके का एड्रेस है जी, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट। इज दिस योर बिजनेस, तो ये ऑलरेडी अगर ऐड है बिजनेस तो वो मेंशन कर देगा, जैसे उसने ऑप्शन दे दिए कि ये एड्रेस उसके पास ऑलरेडी ऐड है कि ये आपका बिजनेस है। तो आप इस बिजनेस को भी अगर आपका पहले से ऐड है या उसको भी कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको दिस डजंट मैच कर देता हूँ। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स, यस कर देता हूँ जी। अगर आप डिलीवरीज करते हैं ऑनलाइन, आपकी ई कॉमर्स का काम है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद ऐड द एरियाज यू सर्व, ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो आप लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें। तो मैं यहाँ पे जी यूके कर देता हूँ, नेक्स्ट। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, वेबसाइट अपनी ऐड कर देंगे जो भी आपकी वेबसाइट है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ये स्किप कर देता हूँ, फ़ोन नंबर को और वेबसाइट को। यानी आपके बिज़नेस की जो भी वेबसाइट होगी आप यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। और एंड पे ये आ जाएगी आपके पास वेरिफिकेशन की ऑप्शन कि आपने वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है। नेक्स्ट कर देता हूँ जी मैं। वर्किंग आवर्स आपके जो भी आपका टाइम है वो मेंशन कर देंगे आप कि किस वक्त आप ओपन करते हैं। ये भी मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ, लेटर ऑन इसको कर दूँगा। एक्सेप्ट मैसेजिंग करना है आपने कि आप मैसेज एक्सेप्ट करते हैं गूगल से, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ।
अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे थोड़ी सी यहाँ पे कि आपका बिजनेस क्या करता है। तो यहाँ पे मैं जी बिजनेस की थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। स्किप करना हो स्किप करके बाद में लेटर ऑन भी कर सकते हैं। 750 वर्ड तक यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फोटोज ऐड करनी हो आपने अपने बिजनेस की, उसमें शॉप फ्रंट हो सकता है आपका, एग्जांपल के तौर पे इनसाइड प्रोडक्ट की पिक्चर्स, ये सारी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ जी, लेकिन आप इसमें फोटोज लाजमी ऐड करें। इट्स इजी टू एडवर्टाइज इन मिनट्स। अगर आपने एडवर्टाइज करना हो तो आप यहीं से एडवर्टाइजमेंट भी लगाने स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी आपने अकाउंट कंप्लीट किया स्टार्ट नो, तो यहाँ से आप गूगल में ऐड लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डोमेन बाय करना हो पहले ना हो तो ये ऑप्शन देते हैं। डोमेन भी आप .net.org.info, ये डोमेन 12 यूरो का यहाँ बता रहे हैं, मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ गई जी, कंटिन्यू। तो अब वेरिफिकेशन के लिए ये सिंपली या तो फ़ोन नंबर पे मैसेज करते हैं या फिर ये एक बिजनेस एड्रेस पे एक कार्ड भेजते हैं पिन नंबर का। तो उस कार्ड से लेटर ऑन वो पिन आप इंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं बिजनेस को। तो यहाँ पे जी मैं जाता हूँ, अगर मेरे बिजनेसेस में माई बिजनेसेस में चला जाता हूँ वापस, तो जो अभी मैंने बिजनेस ऐड किया है ये वाला जो है जी एपिक पार्ट्स, तो ये इन्होंने वेरीफाई कर दिया है विदाउट एनी कार्ड विदाउट एनी मैसेज। इन्होंने ये मेरा बिजनेस डायरेक्ट मैंने अभी ऐड किया है और ये वेरीफाई कर दिया। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी मेरा अकाउंट पे कई सारे बिजनेस ऐड हैं और कोई इशू नहीं करते, लेकिन नए अकाउंट पे ये वेरिफिकेशन करते हैं फ़ोन नंबर से या फिर कार्ड सेंड करते हैं, तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब ये बिजनेस आपका ऐड हो जाए, सी योर प्रोफाइल में आप जा सकते हैं। प्रोफाइल में आप लेटर ऑन जो डाटा सारा है, जैसे मैंने जो मिस किया है उसको ऐड कर सकते हैं। तो गूगल बिजनेस को ऐड करने का ये फायदा होता है कि लोकल एसईओ, जब भी आप कोई भी बंदा अगर मोबाइल फोन एक्सेसरीज यहाँ पे सर्च करेगा उस एरिया में जहाँ पे मैंने एड्रेस दिया हुआ है, तो उस एरिया में ये लोकल बिजनेस सबसे पहले आते हैं। जैसे ये एपिक पार्ट यहाँ पे देखें आ गया है इसी तरह। तो ये कोई डिफरेंट वेबसाइट है, मेरी नहीं है वेबसाइट। और जब आप इस तरह मोबाइल फोन एक्सेसरीज का जरा मैंने स्टोर डाला है तो वहाँ पे वही मतलब कि लोकल स्टोर आएंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है। वैसे गूगल में एसईओ और टॉप पहले पेज पे आने के लिए आपको बड़ी तगड़ो करनी पड़ती है, लेकिन लोकल एसईओ जो है वो आसान होती है। उसकी वजह ये है कि गूगल जो है कस्टमर फ्रेंडली कंटेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ऐड करें, यूजर के लिए एक कैटालॉग है कि जो बंदा जो भी चीज सर्च कर रहा है तो उसको मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट देते हैं। अगर कोई बंदा मोबाइल फोन एक्सेसरीज सर्च कर रहा है तो उसको जो करीब तरीन जो शॉप है, जो लोकल बिजनेसेस हैं, उसके बारे में वो बताएंगे कि ये जो लोकल बिजनेस हैं ये सर्विसेज वो दे रहे हैं, क्योंकि मे बी वो बंदा कोई चीज बाय करना चाहता है या स्टोर के बारे में जानना चाहता है। तो इसलिए लोकल एसईओ की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो ये आपने ऐड कर लिया, जब आपने बिजनेस एक यहाँ पे ऐड हो गया के बाद ये एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन है, यहाँ पे परफॉर्मेंस और ये एडवर्टाइज की ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर मैं ये एडवर्टाइज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट में ले जाएगा जो ऑलरेडी मेरा एड्स का अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी मैं न्यू कंपेन सिंपली यहाँ से मैं रन कर सकता हूँ कि मैंने क्या एड रन करनी है। यूर वेबसाइट, अपना एड्रेस जो देना है आपने, योर बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज फॉर योर एड्स। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। एड्रेस पे मैं कहता हूँ जी पीपल केम हेयर आफ्टर द क्लिक योर एड, कि ये इस एड्रेस पे जो वेरीफाइड एड है यहाँ पे आ जाएं। तो ये ऑप्शन आ जाती है कि आपके पास किस लिए ऐड लगाना चाहते हैं। गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन, गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट टू ऑन यूट्यूब, कि किस लिए आप जो है जी ऐड लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ गेट मोर विजिट टू योर फिजिकल लोकेशन,
तो जो आपके गोल्स हों, आपने अपने गोल्स के मुताबिक जो है जी एड जो है बनानी होती है। नो इट्स टाइम टू राइट योर एड। तो यहाँ पे आपने अपना जो हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 और अपनी एड की डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, ये सारी आपने लिख लेनी है। कॉल बटन आपने जो यहाँ पे अगर फ़ोन कॉल के लिए आपने बटन ऐड करना है, ये एड्रेस है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो ऐड कर देंगे सारा ऐड के लिए। तब इसमें मैं आपको जी ऐड थोड़ा सा ऐड टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। हेडलाइन 1 जैसे जी एपिक फिक्स इज द यूके, 30 वर्ड तक जी यूके होलसेलर। 30 वर्ड तक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन में आप लिखेंगे जी, तो जो आपने ये ऐड डाटा जो बनाना होता है जी, ये आपने आइडा फार्मूला को देखते हुए बनाना होता है कि फर्स्ट में जो भी आपकी लाइन है वो अट्रैक्ट करे, उसके बाद सेकंड वाली जो है जी वो अटेंशन सीख करे, उसके बाद थर्ड पे उसको डिमांड डिज़ायर पैदा हो, और एंड पे वो आपकी ऐड पे एक्शन ले क्लिक करे। तो आइडा फार्मूला को लाजमी आपने जब भी कोई भी ऐड, ये तो मैं सिर्फ आपको अभी वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जो भी ऐड बनानी है वो प्रॉपर वर्डिंग और प्रॉपर वे में आपने सोच समझ के ये वर्डिंग सारी लिखनी होती है कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो ये ऐड जैसे इस तरह से लग रही है, ये देखिए जो जो मैं लिख रहा हूँ ये साइड पे वो उसकी एक प्रीव्यू दे रहे हैं। बाद डिस्क्रिप्शन में जी 90 वर्ड तक की ऑप्शन है हमारे पास कि 90 वर्ड तक हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो ये जी मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर की, यहाँ पे मैं ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ। अगर मज़ीद भी आपने डिस्क्रिप्शन और ऐड करनी हो तो यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन थर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ऐड का प्रीव्यू समझ लें जी, ये बन गया है। तो मैंने ये किया है कि मैक्सिमम लोग हमारी लोकेशन पे आएँ, इसलिए ये गेट डायरेक्शन की भी ऑप्शन साथ आ रही है। तो उसके बाद यहाँ से जी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पॉलिसी वायलेशन अनएक्सेप्टेबल स्पेसिंग इन यूके, ये जी इसमें स्पेस एक ज़्यादा है, इसको कम कर देता हूँ। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ अब ये आ गई है जो कीवर्ड्स हैं। पहले मैंने जब बात की है कि कीवर्ड्स के ऊपर ऐड लगती है, ऐड कीवर्ड्स थीम टू मैच योर ऐड टू सर्चेस। तो ये काम सबसे ज़रूरी, सबसे अहम काम ये है कि जिसमें आपने ये देखना होता है कि आपने किस कीवर्ड पे ऐड करनी। मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज शॉप, सेल फोन केबल, सेल फोन चार्जर्स। तो ये आप कीवर्ड देखेंगे, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी सीपीसी कितनी है, उस लिहाज से आप अपने कीवर्ड प्लान करेंगे जो सेलिंग कीवर्ड हो। अब मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज शॉप को क्लिक कर लेता हूँ, के बाद ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें आप अपनी मर्जी से कीवर्ड जो है जी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जिन जिन कीवर्ड्स पे आप ऐड लगाएंगे उन उन कीवर्ड्स पे आपकी ऐड आएगी। नेक्स्ट कर देता हूँ जी यहाँ से। तो ये अब इस लोकेशन पे कितने माइल तक की रेंज में जी लोग आए आपके पास, कितनी दूर तक आपने ये ऐड लगानी है। तो आपके पास ये लोकेशन का दे रहा है 15 माइल्स तक, 40 माइल्स तक, कितनी लोकेशन तक के लोग जो हैं ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो उनको ये ऐड शो होगी आपकी।
बजट ऑप्शन के आपने बजट कितना लगाना है इस पे। डेली बजट रिकमेंडेड ये कर रहे हैं जी 3200 डेली बजट लगाएं इसमें, और 97,000 मंथली मैक्सिमम। गेट एस्टिमेट 10 to 1070 to 1880 एड क्लिक्स ईच मंथ के, इतनी एड क्लिक्स आएंगी। और ये बजट है जी सिलेक्ट 1800 अगर लगाएंगे तो उस पर कितनी आपके पास क्लिक्स आएंगी, 600 से 1000 क्लिक्स ईच मंथ आएंगी। या आपने अपनी मर्जी का कोई बजट लगाना है, इंटर योर ओन। तो यहाँ पे आप बजट अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितना बजट आपने लगाना है। अगर ये मैं 1800 वाला करके जिसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, कंपेन नेम आ गया, कंपेन गोल आ गया, विजिट योर लोकेशन, और ये सारी जी पूरी डिटेल आ गई मेरे पास। बजट कितना है, कीवर्ड जो जो लगाए हैं हमने, तो ये कीवर्ड आगे यहाँ पे कीवर्ड अगर एडिट करने हो आप एडिट कर सकते हैं, लोकेशन कितने माइल तक। तो ये सारा यहाँ पे जी पूरी मेरे पास डिटेल आ गई। रिव्यू करें इसको, ऐड को, एंड पे जो जो हमने सारा कुछ लिखा है, तो ये सारा आ गया जी मेरे पास। नेक्स्ट। तो ये ऐड चलेगी जी, पूरी हो गई। अब ये इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद इसको वो अलो कर देंगे या फिर डिनाई कर देंगे। तो ये मेरा ऐड अकाउंट, क्योंकि गूगल ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर आपका अकाउंट ना बना हुआ ऐड अकाउंट तो आपने पहले ऐड अकाउंट अपना जो है जी वो बना ले। उसके बाद यहाँ पे अपनी सारी कंपेन, आपका सारा जो डाटा है यहाँ पे आ जाएगा सारा, आप देख सकते हैं कि जो भी आपका बिजनेस हो, इस तरह जिस बिजनेस पे भी आपने ऐड लगानी हो, इस तरह हर बिजनेस की आप ऐड लगा सकते हैं। एड्स की रिपोर्टिंग, यहाँ पे ऐड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आप अगर डिफरेंट अकाउंट हो, डिफरेंट अकाउंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दूसरे लोगों को उस अकाउंट की मैन एक्सेस दे सकते हैं, मोर देन वन पर्सन मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सारी जी ऑप्शन हैं हर तरह की। तो इसको ये है कि जी यूज, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप करेंगे चीजें छोटी बजट से लगाएं, एड्स लगाएं, प्रैक्टिस करें, उसके बाद वीडियोस देखें यूट्यूब पे, मैक्सिमम अपना नॉलेज गेन करें, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कि खौफ ज़्यादा बात हो चीज़ों से, प्रैक्टिकल जब आप करना शुरू करते हैं चीज़ों का, तो तब आपको उसके रिजल्ट्स बेटर मिलना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ अपनी लर्निंग जो है उसको कंटिन्यू रखें और चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं। जैसे आजकल बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का। जिस तरह से अभी गूगल भी बहुत कंफ्यूज है करंटली, गूगल को जो है जी चैट जीपीटी ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। तो इन्होंने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल वेरी सून लॉन्च करने वाले हैं। तो ये पिछले 2 से 3 महीने में जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुई है उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो अभी कोई पता नहीं जी गूगल का भी फ्यूचर क्या है। गूगल ने रिसेंटली 12,000 लोग जो हैं जॉब से निकाले हैं। सुंदर पिचाई जो सीईओ हैं गूगल के, 12,000 लोग उन्होंने फायर कर दिए गूगल से। तो चैट जीपीटी जो है वो ह्यूज चेंज लेके आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग पे भी इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। और टाइम के साथ साथ रैपिडली चीजें चेंज हो रही हैं। तो अगर आप लोग भी कंटिन्यूसली चीजें लर्न नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में एवरी डे आपको कनेक्ट होना पड़ता है अपनी मार्केट के साथ, और जो भी चेंजेस आ रही हो और उनसे आप साथ साथ चीजें सीखें। अच्छा जी, ये तो शॉर्ट सा मैंने आपको ओवरव्यू ही दिया है, 1 घंटे में समझ ले ओवरव्यू ही दिया जा सकता है चीज़ों का। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया, चंद चीज़ें मैंने सिर्फ टच की हैं। बाकी आप डिटेल में जाएंगे, 2 फाइलें जो मैंने आपको कही हैं वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। क्वेश्चन कोई भी हो तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकते हैं। जी मैं एक दफ़ा थोड़ा सा जो हमारा जो कोर्स है इसको मैं सारा जो रैप अप कर दूं आपको, कि हमने शुरू से जो सारी चीज़ें की हैं डिजिटल मार्केटिंग की और ई कॉमर्स को हम लेके चल रहे थे। मैंने आपको शुरू से सारी चीज़ें, मार्केट रिसर्च, उसके बाद मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म, और एंड पे भी आपको गूगल एनालिटिक्स, वर्डप्रेस की वेबसाइट, ए टू जी सारी चीज़ें जो है बनानी सिखाई, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करने सिखाए। तो अगर इसको सिंपल आपको कोई कहे कि 1 मिनट में एक्सप्लेन करें कि ये डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स किस तरह से हम सारा मिलके काम करते हैं, तो इसको आप ये सिंपल देखेंगे कि आप ये देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज़ करते हुए
आपने देखना है कि मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड है, कौन सी चीज़ सेल होगी। ट्रेंडिंग को देखते हुए आपने मार्केट रिसर्च करनी है, किस चीज़ की यूज़र को नीड है, उस नीड को कैसे पूरा करना है, और आपने वो प्रोडक्ट एक नया जो है लॉन्च करना है, तो उसको आप लॉन्च करेंगे और उसकी सबसे पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे और उस प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट कर देंगे। तो हमने करनी कैसे है स्टार्ट में सेल, कि सोशल मीडिया पे हम कुछ बजट रखेंगे, कुछ हम गूगल, जैसे मैंने अभी दिखाया गूगल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गूगल पे कुछ बजट रखेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। कंटेंट लेके आएंगे, लोगों को एंगेज करने के लिए एंगेजिंग कंटेंट लेके आएंगे। एंगेजिंग कंटेंट के साथ साथ हम रिव्यू करेंगे हर चीज़ की, कि हमें जो एड्स के रिजल्ट कितने मिल रहे हैं, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, हमें उसका आउट जो हमारे गोल्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम क्या किया, सिंपली हमने कि जब हमने कोई भी मार्केट सर्च करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, अब यूजर आएंगे, यूजर आके दो तरीके से आएंगे। मैंने आपको दिखाया गूगल पे सर्च करके यूजर आते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करते हैं, या फिर सोशल मीडिया से आते हैं। तो सोशल मीडिया के लिए हमने एक टूल डिस्कस किया था जिसका नाम था जी मेटापिक्सल। मेटापिक्सल के साथ हम रीटारगेट करते हैं कि जो भी बंदा सोशल मीडिया से हमारे पेज के ऊपर आएगा उसको हम रीटारगेट करेंगे, ईमेल करेंगे या उसको फोन करेंगे। और जो वेबसाइट पे हमारे डायरेक्टली लोग आते हैं तो वेबसाइट पे हम उनकी ईमेल लिस्ट एक तैयार करते हैं जिसको ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट कहते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन हम डालेंगे वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए कि यूजर जो भी आए हमारी वेबसाइट पे उसको हर चीज इजीली मिल जाए। जिस तरह से आप किसी शॉप में जाके चीजें ढूंढते हैं, इस तरह वेबसाइट पे भी आपको आसानी से चीजें मिलनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो। उसके बाद फिर हम साथ साथ जो है ऑर्गेनिक रीच के लिए एसईओ करते हैं, वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मतलब कीवर्ड्स हम यूज करते हैं कि लोग क्या कीवर्ड सर्च करें और हमारी वेबसाइट तक आए। और ये सारा जो प्रोसीजर है हम इसमें सारे टूल यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, एक बिजनेस को, ई कॉमर्स बिजनेस को या किसी भी और वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, जिसमें सोशल मीडिया भी हो गया सारा, वीडियो एड्स भी आ गई, यूट्यूब भी आ गया, लिंक्डइन भी आ गया, उसके बाद गूगल एड्स को भी आपने यूज किया है। तो ये सारा एक जो प्रोसीजर है पूरा, इसको हम हर जगह पे हम एनालिसिस करते हैं और जहाँ पे कोई लैक हो तो उसको हम दूर करते हैं। सोशल मीडिया से क्लाइंट जो हैं इंटरटेनमेंट मूड में बैठे होते हैं। सोशल मीडिया पे हमें इंस्टेंट सेल नहीं मिलती, लेकिन हम वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे हमें प्रॉपर वे में लोगों को एंगेज करना पड़ता है, और लेटर ऑन बाद में जब कस्टमर हमारे साथ एंगेज हो जाते हैं, हमारा एक नाम लोगों के माइंड में स्टोर हो जाता है, फिर हमारा ब्रांड लॉन्ग टर्म में काम करता है और फिर हमें वहां से रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। हम कस्टमर जर्नी को समझते हैं कि कैसे हमने प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस देनी है, फिर कैसे कंसिडरेशन स्टेज पे जाना है, फिर कैसे हमने उसको कंसिडरेशन स्टेज के बाद सेलिंग स्टेज पे हमने लेके आना है, कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंटेंट प्लान करना है। तो अगर हम रॉन्ग कंटेंट प्लानिंग करेंगे और रॉन्ग प्लेटफॉर्म डिसाइड करेंगे, अपना कस्टमर को नहीं समझेंगे कि हमारा टारगेट कौन है, किस प्लेटफॉर्म पे टारगेट है, तो हमें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये बेटर कैसे करना है, गलतियां करता है इंसान, गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, कि डरना नहीं है। एक दफा अगर कोई रॉन्ग रिजल्ट आ गए हैं, कुछ गलत हो गया है, तो डोंट नीड टू बी फेयर। बड़ी बड़ी गलतियां बड़ी बड़ी कंपनियों से होती हैं, लेकिन वो गलतियों से सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आपने ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये एक दिन में रातों रात किसी को नहीं आती। ये एक स्टेप ऐसा आता है डिजिटल मार्केटर के ऊपर कि उनको ये लगने लग जाता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कोई रिजल्ट नहीं आने, मैं क्विट कर दूं, ये काम छोड़ के चला जाऊं। लेकिन आपने वहां पे कंसिस्टेंट रहना होता है, आपने ये काम छोड़ना नहीं है। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते जाएं, जो कंटेंट है उसको अपने पेज पे लगाते जाएं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा ये एक बंदा डिजिटल मार्केटर है। फिर साथ शुरू में स्टार्ट में जब ये आपने सारा सीख लिया, अब आपने क्लाइंट कहाँ से ढूंढने हैं, आपको कल मैंने प्लेटफॉर्म बताए थे मुख्तलिफ, वहां से आपने क्लाइंट ढूंढने हैं। अपने लोकल मार्केट में जाएं, जो बिजनेस लोग कर रहे हैं उनके साथ अटैच हों, उनको फ्री ऑफ कास्ट बेशक सर्विसेज दें, उनकी ऐड लगाएं गूगल पे, उनकी ऐड लगाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बना के मैंने आपको बताया था, पोर्टफोलियो बिहान है एक वेबसाइट, वहां पे लगाएं, जो प्लेटफॉर्म है उन पे लगाएं, उसके बाद एडसी पे लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पिंटरेस्ट पे बताया, पिंटरेस्ट पे अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। और ये सारी चीजें आप यूटिलाइज करें। जब आप फुल जो है अपनी पूरा जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, फिर ही आपको रिजल्ट मिलने। अगर आप कहेंगे कि पार्ट टाइम मैं कुछ ना करूं और मुझे कोई रिजल्ट ना मिले, तो फिर आपने 1-2 महीने बाद यही कहना ये फ्रीलांसिंग सारी बकवास है, यहाँ से कुछ नहीं आता और ये सब कुछ जो है
झूठ है, फ्रॉड है। तो जब तक आपने खुद कोशिश नहीं करनी तो कोई बंदा भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। तो आप खुद फोकस करें और इसके बाद इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। जहाँ पे मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं आपको हेल्प करूंगा। और हमारी ये नेक्स्ट वीक से मंडे वाले दिन से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक इंटर्नशिप शुरू होगी, 15 डेज की ये होगी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको फिर मैं अभी लीड करूंगा अगले 15 डेज में। तो उसमें एक प्रैक्टिकली हम ये स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। बहुत सारे पेजेस हैं जो बिजनेसेस हैं मेरे पास, कुछ लोगों के न्यू बिजनेसेस हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री भी हैं। तो मैं सब लोगों को एक एक पेज या वेबसाइट सारे कनेक्शन दूंगा, उस पर सारा ये एड्स लगानी और A to Z सारा कुछ बताऊंगा। और प्रैक्टिकल ये सारी चीजें वो वहाँ पे करेंगे लोग। तो इंशाल्लाह वहां से और ज्यादा फिर आपको सीखने के मौके मिलेंगे। ठीक है जी, आज का सेशन करते हैं फिर एंड। और जो क्वेश्चन है किसी के, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है जी किसी का कोई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। सर जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि लास्ट वीक जो हमारा ये गुजरा है तो वो उसमें मैं लेक्चर नहीं ले पाई कि घर में भाई की शादी है, तो इस वजह से तो हम कि व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट में तो रह सकते हैं ना? जी जी, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा उसमें आप कांटेक्ट में रह सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो तो लेक्चर तो रिकॉर्डेड सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकती हैं। जी एवरी जी डे तो लिंक बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल। दिया जाता है ग्रुप में जी। जी सर, वो तो मुझे पता है कि वो तो हम फेसबुक में भी और वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है सर जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का क्वेश्चन है जी कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि मैं शुरू से मैं वैसे क्लासेस कुछ ले रही थी और जो नहीं ले पा रही थी तो वो मैंने ये नोट किया हुआ था कि ये मुझे बाद में लेनी है। पर्टिकुलरली जिस तरह आपने मुझे इटली के हवाले से गाइड किया था उस हवाले से, और जो आपने मुझे कहा था कि मुझे फेसबुक से शुरू करना चाहिए, तो वो लेक्चर तो फॉलो करने की मैंने सारी कोशिश की थी। लेकिन जो आप नॉलेज दे रहे हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज इतनी डिटेल से आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको, क्योंकि मैंने देखी ये ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, पर्टिकुलरली मैंने कुछ इंडिया के भी कोर्सेज देखे हैं और बहुत अच्छा इमूमन फ्री के लिए ये होता है कि बहुत लो क्वालिटी की होंगी या कुछ ऐसा लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आपने बहुत हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग बहुत पंक्चुअलिटी के साथ ग्रुप में बड़ा सिस्टमैटिक वे से, फेसबुक व्हाट्सएप एवरीथिंग, तो लाइक ब्रावो टू यू, यू डिड अ ग्रेट जॉब और लाइक हेड्स ऑफ टू यू। मैं बस सिर्फ अप्रिशिएट करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन कि आपने इस काबिल समझा कि अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे मुझे जो है काफ़ी सारी खामियां थी ट्रेनिंग में जो मैं जानता हूँ, जहाँ पे मैं और ज़्यादा बेटर कर सकता था, लेकिन लास्ट 2 वीक में कुछ मेरी मसरूफियत थी, कुछ हेल्थ के इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं प्रॉपर वे में जिस तरह से जिस लेवल पे मुझे जाना चाहिए था उस पर नहीं जा सका और इसको मोर बेटर कर सकता। जैसे आज का ये जो सेशन है ये अप्रोक्सीमेटली ये 7 डेज का काम था जिसको मैंने एक दिन में समझ लें गोलमोल ही कर दिया है। और इस पे आप लोगों को थोड़ी सी अब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ ये आपको बताया था कि ओवरव्यू दूंगा। तो ये पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने आपको शुरू में बताया था बहुत सारे फील्ड हैं, आप माइक्रो निच में जाएं। जैसे किसी ने अगर गूगल एड्स में ही स्पेशलाइज करना है तो गूगल एड्स पे ही वो अर्निंग कर सकता है कि इसमें वो स्पेशलाइज कर दे। कि कीवर्ड प्लानिंग का किस तरह से कीवर्ड प्लानिंग करनी है, कई लोग हैं सिर्फ वो कीवर्ड प्लानिंग करके ही दे रहे हैं कि उनकी माइक्रो निच इतनी है कि वो एड्स के लिए कीवर्ड प्लानिंग करके दे रहे हैं या एसईओ के लिए कीवर्ड प्लानिंग करके दे रहे हैं। तो ये एक ह्यूज बड़ा फील्ड है, इसलिए 2 मंथ में तो समझ ले ओवरव्यू ही दिया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग का, कि जिसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आप लोग जितना भी जान सके। लेकिन मेन चीज है कि अगर 1 घंटा मैं लेक्चर देता था तो 5 घंटे अगर आप दिन में स्ट्रगल करें तो फिर आप ये सीख सकते थे चीजें। जो लोग एक लेक्चर भी पूरा नहीं लेते और शाम को आके फिर पीछे वाले क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए तो इम्पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी है और सवाल कह लें, वो भी कह लें कि मुझे अब चूंकि स्टार्ट करना है और इटली की मार्केट से आप वाकिफ भी हैं, तो मुझे उस हवाले से आपकी बेसिक से थोड़ी सी गाइडेंस प्रैक्टिकल के हवाले से भी चाहिए होगी। तो वो मेरी थोड़ी दरखास्त है कि अगर आप मुझे उस हवाले से जब मुझे कुछ गाइडेंस होगी तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगी।
जी जी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी इशू हो तो इंशाल्लाह जो है ना, अगर आपने हमारी जो इंटर्नशिप ज्वाइन करनी हो तो आप जो भी लोग हैं, अगर अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट, कोई भी चीज़ चाहिए तो वो भी अपने पेजेस, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए अपने पेज, अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको प्रमोट करें और उस पर सीखें, ताकि आपको जो भी ऑडियंस मिले, जो भी रिजल्ट मिले, आप अपने लिए तगोदो करें। ई कॉमर्स करना पाकिस्तान में कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। और साथ हमने नेक्स्ट वीक से ये अपना जो एपिक पार्ट्स का है यूके मार्केट के लिए मोबाइल फोन एक्सेसरीज और पार्ट्स वो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी हम वाइट लेबल शिपिंग देंगे, ड्रॉप शिपिंग। और हमारे प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी सारे मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं जो आप ये 15 डेज की इंटर्नशिप करवा रहे हैं, शुड आई ज्वाइन दैट? क्योंकि अभी मेरा जो टाइम चल रहा है, मैं वो बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क में बिजी चल रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस इज वर्थ डूइंग तो मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करूँ, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी उसमें ये है कि अगर आप टाइम दे सकते हैं तो फिर ही करें, क्योंकि उसमें टाइम प्रॉपर जो बंदा दे पाएगा उसको एडवांटेज है, बाकी अदरवाइज अगर टाइम नहीं दे पाएंगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो पर डे कितना टाइम डिमांड करेगा ये काम अंदाजन? अप्रोक्सीमेटली जी मैं तो डिमांड करता हूँ कि 3 से 4 घंटे जो है एवरी डे दें उसमें। ओके, और 15 दिन के बाद बंदा इस काबिल हो जाएगा कि वो बेसिकली लाइक क्या कर सके, व्हाट वुड बी द एंड गोल? अगर 15 दिन में कोई बंदा 4 घंटे टाइम देता है फोकस्ड होके, 4 पावर आवर्स सोशल मीडिया यूज किए बगैर, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि 15 दिन के बाद वो 300 to 500 मंथली डॉलर कमाना शुरू कर देगा पाकिस्तान में रहते हुए। चलिए बेस्ट हो गया, फिर मुझे लगता है ये वाली इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जी जरूर जरूर, फोकस्ड होके जो लोग साथ करेंगे इंशाल्लाह उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप आपने भी अपने हेल्थ इश्यूज पे डिस्कस किया था, तो आई रियली विश यू वेल फॉर द हेल्थ इश्यूज एज वेल। गेट वेल सून। जी जी मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जी जो इंटर्नशिप आप करवा रहे हैं वो कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? जिन लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है ये डिजिटल मार्केटिंग का, वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो है मुझे व्हाट्सएप पे अपनी सीवी भेज सकते हैं या मेरी ईमेल पे भेज सकते हैं मेरी एजेंसी की, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सर जी उसमें मैंने दोनों जगह भेजी है, आपके ईमेल पे भी और वो ग्रुप में भी। चले मुझे मैसेज कर दीजिएगा दोबारा से, तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर जी। नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, सब लोग फिर मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह जी आपके साथ रब्ता रहेगा, और कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। सब लोग अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।